ओके जी, माय नेम इज़ हारिस सईद एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर MBBS। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी बच्चों के मेरे से सवाल हुए थे और काफ़ी ने कमेंट भी करा था, कुछ ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करा था, तो जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगे, तो मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ। शॉर्ट वीडियो है ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका टेस्ट होगा 10 सितंबर को, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। अच्छा भाई, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि MD-CAT में कितना स्कोर करना है, और मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चीज़ है कि MD-CAT में कितना स्कोर करना है, ये डिपेंड करता है आपके इंटर पे। अगर आपके इंटर में 85 से अबव परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है। आप MD-CAT में अगर अपने 70% से भी MD-CAट क्लियर कर रहे हो ना, तो आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटर में 75 परसेंटेज है, ठीक है, या आपका 70s में है या 80 के आसपास है, तो अब आपको जो अपना MD-CAट है वो उस हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि अब आपको MD-CAट में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका इंटर में परसेंटेज कम है। जो टोटल एग्रीगेट बनेगा वो इंटर का भी मिलेगा और आपका MD-CAट भी काउंट होगा। तो अब आपको अपनी इंटर की परसेंटेज देख के MD-CAट में मेहनत करनी है। अब अगर आपके MD-CAट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट के आपके 80 आ रहे हैं और आपके इंटर में भी अच्छे खासे परसेंटेज है, तो आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन आपने MD-CAट में कम स्कोर करा, ठीक है, इंटर में आपकी परसेंटेज वैसी कम थी, तो फिर ज़ाहिर आपके लिए मसला होगा। तो आपको अपनी इंटर की परसेंटेज देख के उस हिसाब से चलने के MD-CAट में मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि मेरे इंटर में परसेंटेज बहुत कम है, 70 आई थिंक उनकी कुछ थी, तो वो पूछ रहे थे कि मैं MD-CAट में अपेयर हो सकता हूँ, MD-CAट देने का फ़ायदा या नहीं है। देखिए, अगर आपकी 70 परसेंटेज है तो वही बात है जो मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बताई। आपको क्या करना है, आप बिल्कुल अपेयर हो सकते हैं, आप अपेयर हो, आपको इसके अंदर डबल मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी परसेंटेज इंटर में कम है, 70 MBBS के हिसाब से बहुत कम है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप MD-CAट इतने अच्छे नंबर से पास करो कि आपका जो टोटल एग्रीगेट बने ना वो बैलेंस हो जाए। आपका भले दाव में नाम ना आए या आपका KMDC में नाम ना आए, उससे नीचे वाली किसी में आ जाए, गवर्नमेंट में हो जाए, आप इतना करो। या अगर आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हो, आपको प्राइवेट में हो जाए, लेकिन MD-CAट तो क्लियर करना लाजमी है, आप भले प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में। तो अगर आपका 70 है या 71 या 72 है तो आपको MD-CAट बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अब अपनी परसेंटेज बैलेंस करनी है। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था कमेंट सेक्शन में, उन्होंने पूछा हुआ था कि पेपर से जो पहले सुबह जो एंजाइटी होती है उसका हम क्या करें, क्योंकि उसके जैसे नाश्ता भी नहीं हो पाता, नाश्ते के बाद में कुछ भी नहीं होता। तो देखो भाई, बात ये है, आप अपना माइंडसेट ये बनाओ कि अगर आप एंजाइटी लोगे, ठीक है, तो उससे चीज़ें सही तो नहीं होंगी, उससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो आप सिंपल कुछ नहीं करो, ठीक है, हाँ होती है, पेपर की सुबह बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, मुझे भी होती थी। तो आप सिंपल क्या करो, जब आपका जिस दिन है पेपर, आप उससे कम से कम 2 से 3 घंटा पहले उठिए, ठीक है, सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो फजर की, उसके बाद आप रिवीजन करने बैठ जाओ। जब 2 से 3 घंटे पहले आप उठोगे ना, तो आपको भूख तो लगेगी, ठीक है। और जब आप 3 घंटे पहले उठे हुए होगे तो फिर आपकी टेंशन भी थोड़ी कम हो जाएगी। अब अगर आपका पेपर है 9 बजे और आप उठ रहे हो 8 बजे, ठीक है, अब 1 घंटे में आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे, आपको वैसे टेंशन होगी, नाश्ता तो आप भूल ही जाओ। तो इसलिए कम से कम 3 घंटा पहले उठो, अपना माइंड आराम से बनाओ, रिवीजन करो, सब करो, और अच्छे से नाश्ता हो जाएगा आपका। और सेकंड ये चीज़ कि अगर आप जल्दी उठना है 3 घंटे पहले, तो रात में जल्दी सो जाओ, क्योंकि आपको टाइमिंग बैलेंस करनी है। वैसा तो नहीं कि आप रात में सो रहे हो 3 बजे और सुबह 3 घंटे पहले उठ गए। तो अब अगर आप रात में 3 बजे सो रहे हो और फिर सुबह आप उठ गए 3 घंटे पहले, तो बेचारे आपको टाइम क्या बचा सोने का। तो इसलिए माइंड फ्रेश रखना है, इसलिए अगर आपको सुबह उठना है 3 घंटे पहले, तो रात में जल्दी सो जाओ, अपने हिसाब से देखो क्या टाइम मैच हो रहा है। और एक बच्चे ने मुझसे सवाल करा हुआ था कि जो MBBS का एडमिशन है उसका क्राइटेरिया है क्या। देखिए, जो क्राइटेरिया है ना वो आपका हर साल डिपेंड होता है। अगर बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर से पास करा हुआ किसी साल, तो उस दफ़ा का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। लेकिन अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, तो अगर आपका MBBS में चाहिए गवर्नमेंट में, तो आपका कम से कम 80 से ऊपर होने चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका 80 से टोटल एग्रीगेट ऊपर होने चाहिए, मतलब MD-CAट और आपका जो इंटर है और जो हमारा मैट्रिक है, उसका जो इनका फॉर्मूला होता है वो टोटल मिला के जो आपका एग्रीगेट है वो कम से कम 80 से ऊपर होना चाहिए। तो आपके ईजिली चांस है कि आपका MBBS मिल जाएगा। MBBS नहीं तो BDS की तरफ तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो ये कुछ क्वारीज थी जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी आपके MD-CAट के हिसाब से, जो बच्चों ने मुझसे सवाल करे थे। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो होगी नीट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास 2 दिन बच्चों ने ये भी कहा था कि नीट के ऊपर आपको टिप्स दें, तो उसके भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैं आपको एक वीडियो दूँगा और काफ़ी हेल्प करेगी वो भी आपकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।